तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और इस कहानी को देखने के बाद एक लाइक जरूर कर देना। पंडित जी के दोस्त में एक वर्मा साहब भी थे। उनका शहर में बहुत बड़ा बिजनेस था कपड़ों का, जिसे अब तक उनके बेटे संभालते थे। वर्मा साहब ने तो अब खुद को पूजा पाठ और दान पुण्य तक ही सीमित कर लिया था। शहर की कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं था जहां वर्मा साहब की दान की हुई चीज ना हो। यह कैसे पता चलेगा कि कोई चीज वर्मा साहब ने दी है? तो उसके लिए पोर्टल, कूलर, पंखे वगैरह वगैरह दान की हर चीज पर उनका नाम जो लिखा होता था। रोज शाम की बैठक में वर्मा साहब अपने किए दान पुण्य की बातें करते। ऐसा करने से पीछे उनका शायद कोई स्वार्थ ना था, लेकिन बाकी के बुजुर्गों को ऐसा महसूस होता था कि वह अपने अगले जन्म के लिए भी कुछ भी पुण्य नहीं कमा पा रहे हैं। अब सब लोग वर्मा साहब के तरफ तो पैसे वाले थे नहीं, अब तो अभी भी घर की जिम्मेदारी से घिरे हुए हैं, तो हम कैसे दान दक्षिणा कर पाएंगे। वर्मा साहब की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें सब कुछ विरासत में मिला था। उनके पिता की शहर में एक बड़े चौराहे पर एक छोटी सी किराने की दुकान थी और फैमिली बड़ी थी, तो बस गुजर बसर करने वाले हालात थे। वर्मा साहब का मन कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। उन्हें तो बाजार की चहल पहल अट्रैक्ट करती थी। पिता की छोटी सी दुकान पर बैठना उन्हें कभी रास नहीं आया, लेकिन मजबूरी थी। पिता ने साफ कह दिया था, या तो पढ़ाई करो या तो दुकान संभालो। वर्मा साहब छोटी सी उम्र से दुकानदारी संभालने लग गए थे। अब 20 साल के युवक हो गए और जिंदगी घर और दुकान के बीच ठीक ठाक ही चल रहा था कि एक दिन अचानक उनके पिता चल बसे। वहाँ जाकर वर्मा साहब को एहसास हुआ कि पिता कैसे पूरे परिवार को बांधे हुए थे। उनके बाकी भाई तो पढ़ाई में बिजी थे और उनकी पढ़ाई के सारे खर्च इस छोटी सी दुकान पर ही डिपेंड था। इस तरह छोटी सी उम्र में एक तरफ से पूरे परिवार की जिम्मेदारी वर्मा साहब पर आ गई थी और कम उम्र में पड़े बोझ ने उन्हें वक्त से पहले ही सीरियस बना दिया था। अपनी मेहनत और बिजनेस माइंड के दम पर वर्मा साहब ने एक छोटी सी दुकान से इस शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी तक का सफ़र तय किया था। आज उनके बेटे के पास एक सफल कारोबार है। उसकी नींव उसके पिता के पसीने की नमी थी। पंडित जी अक्सर एक बात नोट करते हैं कि तमाम पूजा पाठ और दान पुण्य के बाद भी, जीवन के सारे सुख और सम्मान होने के बाद भी वर्मा साहब के चेहरे पर सुकून गायब है। हालांकि वह कभी उनसे पूछने की हिम्मत कर नहीं पाए, क्योंकि किसी से जुखाम बुखार की बात पूछना अलग बात है, लेकिन उनके बिना कहे चेहरे की झांकती टेंशन का जिक्र करना क्या पता सामने वाले को अच्छा ना लगे। धीरे धीरे वर्मा साहब ने पार्क में आना कम कर दिया। पूछो तो बताते कि तबीयत थोड़ी सही नहीं लगती, इसलिए नहीं आ पाते थे। सबकी तरह पंडित जी ने भी इसी उम्र का खेल समझा, लेकिन यह खेल कुछ और ही था, जिसका पता पंडित जी को जल्द चलने वाला था। जब लगातार एक हफ्ते तक वर्मा साहब पार्क में नहीं आए, तब मित्र मंडली ने सोचा कि क्यों ना उनके घर चला जाए, उनका हाल पूछा जाए। जिसके पास जब समय था उनके घर मिलने गए। समय निकालकर पंडित जी भी गए और वहां जाकर फिर उन्होंने वही एहसास हुआ कि वर्मा साहब को शरीर नहीं मन की परेशानी थी, जिसे वह किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। थोड़ा एकांत मिलने पर आखिर पंडित जी ने वर्मा साहब से पूछ ही लिया कि उनकी उदासी का वजह क्या है। क्या इसके पीछे एक परिवार या कारोबार की कोई समस्या है? वर्मा साहब जैसे किसी के इस तरह से सवाल पूछने के इंतजार में ही थे और पंडित जी के प्रति उनके मन में बहुत बड़ा सम्मान था। जानते थे कि पंडित जी बहुत सुलझे हुए इंसान है, सबकी मन को समझने वाले और समझाने वाले भी है। पंडित जी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कितना भी पूजा पाठ करूँ, दान पुण्य करूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे हर वक्त यही लगता है कि मुझ में कुछ कमी रही है। मेरा पूजा ईश्वर तक नहीं पहुँच रहा है। दान मेरे अगले जन्म के लिए पुण्य में नहीं बदल रहा है और मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पंडित जी ने एक लंबी सांस भरी और फिर उन्होंने गीता का श्लोक पढ़ा। विवाह कमान यच यच
मिश्रा का शांति। इस श्लोक में श्री भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य सभी इच्छाओं को, काम को त्याग कर और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अब सरल शब्द में इसका मतलब यह है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वह अपना रोज का काम हो या किसी की मदद करना जैसे काम, यदि हम किसी की तरह के स्वार्थ अहंकार से भरा हुआ है, तब हम किसी भी तरह से उसके काम का सुकून नहीं मिलता। अगर हम अपने अहंकार को दूर करके अगर हम उसके काम को करेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। अब जैसे हर किसी की मदद करना चाहते हैं, देखा जाए तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही हम यह भी सोचते हैं कि भाई हमारी वाह वाह हो, इससे मदद दान के बदले हमें पुण्य मिले, हमारे पाप कटे। यह हम विश्वास के बाहर दान नहीं करना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि हमें पूर्णता मिल जाए, लेकिन शांति ना मिलेगी। हर रूप जीवन में हर काम पर लागू होता है। अपने बच्चों को भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि आज हम इन्हें अच्छे से पालेंगे तो कल हमारी केयर करेंगे। उनकी अच्छी अपब्रिंग यानी परवरिश हमारी ड्यूटी है। हम दान करते हैं क्योंकि हम काबिल है, उसके लिए हम दान करते हैं। उसके बदले हमें यह उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि इसके बदले हमारा प्रचार होगा। एक घमंड की निशानी है और ईश्वर इस हृदय में वास नहीं करते। इसी तरह उस हृदय में सुकून की जगह नहीं मिलती। अपना कोई काम करना, किसी की मदद करना हमारा फर्ज है, जिसे पूरा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसके बदले कुछ मिलने की एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। मतलब आपके जीवन भर मेहनत को आपको लगता है कि आपके परिवार को आपके प्रति थैंक्सफुल होना चाहिए, वे होंगे भी, लेकिन इस एहसान का शुक्रिया भी एक समय के बाद करना आपकी फैमिली बंद कर देगी। लेकिन आप उसे हर दम यह सुनना चाहेंगे। ऐसा ना होने पर आपको बहुत बड़ा दुख होगा, जबकि देखा जाए तो आपको किसी भी कोई एहसान नहीं किया। आपने जो किया वह परिवार के सदस्य होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज पूजा पाठ करते हो, यह भी उस भगवान के प्रति हमारा फर्ज है जिसे हम मनुष्य के रूप में जन्म दिया और इस धरती के सभी सुख भोग का अवसर दिया। अपनी पूजा को प्रदर्शन करके भी हम सुख से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए कोई भी काम बिना घमंड और किसी फायदे के बिना किया जाना चाहिए, तब मन को किसी तरह का बोझ नहीं होगा। और हम जानते हैं कि हमारे अपना काम अच्छे से किया है, बाकी उसका फल जो भी हो उसे ईश्वर के ऊपर और किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। वर्मा साहब को समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने आज तक जो भी किया है वह अपने स्वार्थ के लिए किया है। गीता ने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे समझ में आ गया कि शांति की राह बिना किसी अहंकार और स्वार्थ के किए काम में उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून लगने लगा। हे दुरुस्त वाला, हे संगुर पंडित जी, आपको धन्यवाद। और उसके बाद वह गीता जी को प्रणाम करके आगे की ओर चल पड़े।